26 मार्च को अनिल महतो और अनिल टाइगर की हत्या हुई थी और उस हत्या के बाद जो है एक एसआईटी का गठन किया गया था और उस एसआईटी ने काफ़ी मेहनत से काम किया और जो बातें खुलकर सामने आई वो आई कि यह मुख्यतः जो है जमीन विवाद को लेकर यह हत्या। 26 मार्च को अनिल महतो और अनिल टाइगर की हत्या हुई थी और उस हत्या के बाद जो है एक एसआईटी का गठन किया गया था और उस एसआईटी ने काफ़ी मेहनत से काम किया और जो बातें खुलकर सामने आई वो आई कि यह मुख्यतः जो है जमीन विवाद को लेकर यह हत्या हुई। सर्वप्रथम एक अपराधी घटना के तुरंत बाद पुलिस से मुठभेड़ हुई थी और वो उसमें गिरफ्तार हुआ था। रोहित वर्मा नाम का अपराधी, जिसे उस मुठभेड़ वाले कांड में गिरफ्तार कर अग्रसारित किया गया था। उसके बाद जो है उसका एक सहयोगी है अमन सिंह, वह भी गिरफ्तार हुआ और इस घटना में जिसने भी सहायता की उसमें कुल मिलाकर 4 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और एक आदमी इस केस में रिमांड पर लिया गया है। रोहित वर्मा को रिमांड पर लिया जाएगा। इसमें कुल 5 गिरफ्तारी हुई है। वजह यह थी कि चाम गुरु मौजा है कांके थाना क्षेत्र में, वहाँ पर एक ज़मीन था जो लगभग 10 एकड़ का था। वहाँ पर एक बिल्डर देवव्रत नाथ शाहदेव वो उस ज़मीन को बराबर कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा था। उसका दावा था कि ये ज़मीन उसकी है, वह किसी पालकोट स्टेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन अनिल जो मृतक हैं, इन्होंने स्थानीय घटंगा गांव के निवासियों से विरोध किया कि नहीं साहब, ये जो है जोतकार खेवटदार की ज़मीन है और इसको लेकर दोनों पक्ष के बीच लगातार विरोध चल रहा था। इस बात को सेटल करने का कई बार प्रयास किया गया लेकिन वो सेटल नहीं हुआ। एक बार जो है एक बैठक भी हुई देवव्रत नाथ शाहदेव और अनिल, जो मृतक अनिल टाइगर है, उनके बीच में, और वह जिस व्यक्ति के घर में बैठक हुई उसका भी बयान हम लोगों ने लिया है। विनोद पासवान के घर पर बैठक हुई थी। उस दिन जो बातचीत हुई तो उसमें हुआ अल्टीमेटली कि जो अनिल महतो ने ये कहा कि भाई जितना ज़मीन है विवादित, आप 50,000 रुपये पर डिस्मिल करके दीजिए तब जाके बात मैनेज होगी। तो कुल मिलाकर 4.5 करोड़ रुपये का डिमांड किया गया, जिसको देने के लिए देवव्रत नाथ शाहदेव तैयार नहीं था। देवव्रत नाथ शाहदेव ने उस दिन जो है पिस्टल दिखाकर भी अनिल महतो को डराने का प्रयास किया और वार्ता विफल हो गई थी। बाद में देवव्रत नाथ शाहदेव ने उस जमीन को सांसद मद से एक पहुँच पथ बनाने का प्रयास किया। उसके शिलान्यास का कार्यक्रम भी आयोजित हो गया था। शिलान्यास के ऐन वक्त पहले फिर अनिल महतो ने विरोध किया, मृतक है, और उस विरोध के चलते वह शिलान्यास का कार्यक्रम स्थगित हो गया, कैंसिल हो गया। तो शिलान्यास स्थगित हो गया, सांसद मद से नहीं हो पाया, तो देवव्रत नाथ शाहदेव और भी नाराज हो गया और तब उसने हत्या के षड्यंत्र किया और इस षड्यंत्र में उसने सूरज सिन्हा नाम के अपराधी का उपयोग किया। सूरज सिन्हा ने ही कलकत्ता में बैठकर सारा प्लान किया और अल्टीमेटली सूरज सिन्हा ने अमन सिंह और रोहित वर्मा को जिम्मेवारी सौंपी। इन दोनों और इनके दोनों सहयोग और इनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर पहले रेकी किया एक सप्ताह तक। रेकी के बाद उस दिन जो है गोली मारने की घटना को अंजाम दिया गया। हम लोग 4 आदमी को गिरफ्तार कर चुके हैं, एक आदमी इस केस में रिमांड पर लिया जाएगा। कुल 5 एक तरह से गिरफ्तारी हो चुकी है। देवव्रत नाथ शाहदेव जो इसका मुख्य षड्यंत्र करता है वो भी यहाँ से फरार है। हम लोग उसे गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसके अलावा बाकी अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। अमन सिंह और रोहित वर्मा जो शूटर था, यहाँ से निकले, रेकी किए। घटना के दिन वे होटल से निकले। घटना के बाद भी एक अपराधी जो है वो तो मुठभेड़ का पकड़ा गया था, लेकिन दूसरा अपराधी वापस होटल में सामान लिया, फिर बाय रेल वो कलकत्ता चला गया और फिर इस तरीके से लगातार जो है वो पुलिस के नजरों से बचने का प्रयास करता रहा। अभी सूरज सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद ये अरेस्ट हुआ। सूरज सिन्हा भी फरार है। इन लोगों का कहना है कि अभी तत्काल 2 लाख रुपये में बात हुई थी और इसके अलावे ये जो ये अपराधी अमन सिंह है, इन लोग का नाम जो है लोहरदगा के हत्याकांड में आया था। उस हत्याकांड के गवाहों को मैनेज करने या निपटाने का भरोसा भी सूरज सिन्हा ने दिया था और उस मामले से भी कुछ कड़ी इस घटना के जुड़े हुए हैं और मुख्य वजह जो है वो जमीन विवाद है।